हेलो फ्रेंड्स, डेटा माइनिंग यूनिट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक की सबसे बड़ी यूनिट 4 है, तो मैं इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आपको बता पाऊँगा। ब्रीफ में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो है जितने क्वेश्चन बताऊँगा ये आपके एक रिलेटिव में पूछ जाने के पूरी तरह से चांसेस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज डेटा जनरलाइजेशन। डेटा जनरलाइजेशन क्या होता है? अलाउ द रिप्लेस ए डेटा वैल्यू विथ द लेस प्रिसाइज वन यूजिंग आ फ्यू डिफरेंट टेक्निक्स। देखिए, डेटा जनरलाइजेशन क्या होता है कि ये रिप्लेस करता है डेटा वैल्यू को जो उससे कम प्रिसाइज यानी कि उसकी कम फ्रिक्वेंसी की जो जो डेटा होता है उसको रिप्लेस कर देता है डेटा जनरलाइजेशन में। ठीक है, तो यही टेक्निक हमारा डेटा जनरलाइजेशन कहलाती है। लेस डेटा जो लेस प्रिसाइज डेटा होता है वो हाई प्रिसाइज डेटा के साथ में रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछ सकता है, व्हाट इज डेटा एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक। डेटा एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये आता है द एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट रिलेवेंस। ठीक है, एट्रीब्यूट का एनालिसिस करना ही हमारा एनालिटिकल कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इसके नेक्स्ट अप्रोचेज की बात करें तो इसमें दो तरह की अप्रोच ज़्यादा फेमस हैं। पहला है डेटा कीप अप्रोच, सेकेंड है एट्रीब्यूट ओरिएंटेड इंडक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह के अप्रोच आपके डेटा एनालिसिस में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आता है रोल ऑफ स्टैटिक्स इन डेटा माइनिंग। स्टैटिक्स का डेटा माइनिंग में क्या रोल होता है? तो ये क्या करती है, आपका वर्चुअलाइजेशन देती है, साइज ऑफ डेटा एंड डेटा एनालिसिस। ये आपका मेन रोल होता है डेटा माइनिंग में। ठीक है, डिफिनीशन आप पढ़ सकते हैं क्या लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है डिस्पर्सन ऑफ डेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट का, आप इसको रीड योर सेल्फ कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं आप न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता रहे हैं, वीडियो स्किप ना करिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट बकेट्स आर रेंजेज और क्लासेस इनटू कॉलम्स अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखिए हिस्टोग्राम जस्ट लाइक अ बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम हमारा जस्ट लाइक अ बार ग्राफ होता है। जिस तरह हम अपना बार ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, यही हमारा हिस्टोग्राम होता है। जो ये चीज़ें हैं यही हमारे क्या है, हिस्टोग्राम्स है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम हो गया है। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? स्कैटर प्लॉट क्या होता है? ए चार्ट दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मान लीजिए टू टाइप के वेरिएबल्स हैं, जैसे ये यहाँ पर एक वहाँ पे वेरिएबल, तो इनके बीच में जो रिलेशंस दिखाते हैं कि ये यहाँ इसका रिलेशन इसके साथ, तो यही हमारा स्कैटर प्लॉट कहलाता है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में कुछ इस तरह के वेरिएबल्स स्कैटर्ड रहते हैं और फिर उनमें रिलेशंस दिखाया जाता है कि इसमें ये रिलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें है डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम। डिसीजन बेस्ड ट्री एल्गोरिथम में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आती है ID3 आता है, C4.5 आता है एंड कार्ट आता है, और नेक्स्ट होता है स्केलेबल DT एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो ये आपके डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में आते हैं। यूज ऑफ डिसीजन ट्री, यूज ऑफ डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री का यूज हम क्यों करते हैं? तो देखिए, प्रोसेसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, इन द डेटाबेस। जैसे कि अगर मान लीजिए लार्ज अमाउंट का डेटा आपको प्रोसेस करना है तो आप डिसीजन ट्री का यूज़ करते हैं। मोस्टली आपकी जो डिसीजन ट्री होती है ये आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज की जाती है, क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है। ठीक है, यही डिसीजन ट्री का यूज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या होता है? तो सपोर्ट की अगर डिफिनीशन की बात करें तो इसमें आ जाती है एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फ्रिक्वेंटली द आइटम फिट अपीयर इन द डेटा सेट। ठीक है, हाउ एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फ्रिक्वेंटली कितनी बार यूज किया गया है एंड डेटा सेट अपीयर इन द डेटा सेट। ठीक है, मतलब एक डेटा आइटम एक डेटा सेट में कितनी बार फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है उस चीज़ को हमारा सपोर्ट दिखाता है। ठीक है, इसके फार्मूले की बात करें तो अगर एक्स और वाई एक्सिस में जो हमारे को डेटा पड़ा है और उससे हमें इसकी सपोर्टिंग निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है ईटा XY अपॉन हैशटैग ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका? सपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की उसमें बात करें तो इसमें पूछ सकता है कॉन्फिडेंस क्या होता है। देखिए, तो कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस बेसिकली होती है मेजर हाउ ऑफ एन आइटम वाई अपीयर्स इन ट्रांजेक्शन ऑफ द कंटेंट
एक्स, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि मान लीजिए एक्स और वाई दो एक्सिस हैं, तो उनमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस में कितना डेटा जो है कंटेन किया गया है ऑन द अपीयर ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसी चीज़ का मेजरमेंट करना हमारा कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अपोरी एल्गोरिथम। अपोरी एल्गोरिथम क्या होता है? तो अपोरी एल्गोरिथम देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपोरी एल्गोरिथम आपसे शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों तरह पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए दे रहा हूँ अपोरी एल्गोरिथम क्या होता है। तो अपोरी एल्गोरिथम इज यूज इन एसोसिएशन रूल, ठीक है, यूज इन एसोसिएशन रूल। अपोरी एल्गोरिथम का हम यूज एसोसिएशन रूल में करते हैं, विच यूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज आइटम फिट, ठीक है। जो भी लार्ज आइटम फिट की प्रॉपर्टी है उसका यूज हमारी अपोरी एल्गोरिथम में होता है। इसका स्टेटमेंट की बात करें तो आपका जो स्टेटमेंट होता है ये होता है एनी सबसेट ऑफ लार्ज आइटम फिट मस्ट बी लार्ज, ठीक है। अगर आप किसी भी लार्ज आइटम फिट को फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं तो आपका वो जो आइटम फिट है वो मस्ट बी लार्ज, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है लार्ज होनी चाहिए। ये हमारे अपोरी एल्गोरिथम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ के मीन्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो के मीन एल्गोरिथम की इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो देखिए, पहला ड्रॉबैक आ जाता है इसमें के की वैल्यू प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है विद ग्लोबल क्लस्टरिंग इट डिड नॉट वर्क वेल, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्लोबली आपके पास कोई डेटा आइटम्स है तो अगर उनका क्लस्टर है तो उनको आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन करना के एल्गोरिथम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, वेल वर्क नहीं कर पाता। ये आपके ड्रॉबैक्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा है ट्री प्रूनिंग। ट्री प्रूनिंग क्या होती है? तो ये ट्री प्रूनिंग होती है टू चेंज द मॉडल बाय डिलीटिंग द चाइल्ड नोड ऑफ अ ब्रांच नोड, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक कोई ट्री बना है, ट्री प्रूनिंग में मान लीजिए ट्री बना है तो इसमें जो चाइल्ड नोड होगी कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो चाइल्ड नोड होगी इसको डिलीट करके हम डेटा प्रूनिंग करते ट्री प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो तरह के टाइप अप्रोचेज हो सकते हैं। अप्रोच अगर पहला है प्री प्रूनिंग अप्रोच हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है पोस्ट प्रूनिंग अप्रोच होता है। ये दो तरह के अप्रोच आपके ट्री प्रूनिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक टीम पूछ सकता है 11वें नंबर का क्वेश्चन। डिस्क्राइब न्यूरॉन नेटवर्क। न्यूरॉन नेटवर्क क्या होता है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूरॉन नेटवर्क क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द डेटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इन नोन एज दी न्यूरॉन नेटवर्क, ठीक है। जो न्यूरॉन नेटवर्क होता है वो हमारा इनपुट फील्ड और आउटपुट फील्ड इन दोनों के बीच का कॉम्प्लेक्स रिलेशन को शो करता है, ठीक है। तो यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, आप न्यूमेरिकलों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब वहाँ पे जाइएगा एग्ज़ाम देने। पहले से बता देना, फिर ना कहना कि बताया नहीं गया। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर